बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ईरान के मुतअद्दिद मुकामात पर हमले किए, जिनमें ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमले किए गए और इसके साथ साथ इस्फहान पे और मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डों पर जो है वो हमले किए गए हैं। इन हमलों में ईरान का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तकरीबन 6 के करीब मेजर जनरल जो आर्मी के सरबराह हैं वो शहीद हुए हैं और साथ ही साथ जो एटमी हथियार तैयार करने के हवाले से उनके साइंसदान थे, जिन्हें जो है वो एटमी साइंसदान भी कहा जा सकता है, वो 2 साइंसदान इस वाक़े में शहीद हुए और साथ ही साथ मुतअद्दिद अफराद इस वाक़े में शहीद हुए हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, आज इस व्लॉग में आपको बताएंगे ये हमला इसराइल की जानिब से ईरान पर क्यों किया गया और साथ ही साथ ये बताएंगे कि ये जो हमला हुआ है इसमें ईरान का कितना नुकसान हुआ है और अब अगला ईरान क्या कदम उठाने जा रहा है, इसराइल को किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है और वो किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान का जो नुकसान हुआ है, रात को तकरीबन जो इस्फहान, ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, यहाँ पर हमले हुए और इन हमलों में ईरान के फौजी अड्डे भी शामिल हैं, वहां पर भी हमले किए गए और न्यूक्लियर तंसीबात पर भी हमले किए गए हैं। अब जो हमले में नुकसान हुआ है, सबसे पहले आपको बता दूं, पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी जो है वो इस वाक़े में शहीद हुए। जौहरी साइंसदान फरीद बिन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी शहीद हुए इस जो इसराइली हमले में और साथ ही साथ तेहरान सदर के जो पासदाराने इनकलाब हैं उनके ईरान चीफ ऑफ स्टाफ या मुसल्लह फौज के सरबराह भी कह सकते हैं, मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी इस वाक़े में शहीद हुए। खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद इस वाक़े में शहीद हुए और ईरान सुप्रीम लीडर के जो मशीर हैं और मुहाफिज कमांडर वो भी इस वाक़े में शहीद हुए हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि तकरीबन 17 के करीब आम शहरी इस वाक़े में शहीद हुए और 25 के करीब जो अफराद हैं वो जख्मी भी हुए हैं। ये नुकसान हुआ है ईरान का जो इसराइल ने अभी ताज़ा तरीन हमले किए हैं। अब ये हमले जो हुए हैं ये क्यों किए हैं ईरान पर जो है वो इसराइल ने, इसका सबसे बड़ा एक जो इस वक्त न्यूक्लियर डील चल रही है ईरान की और अमेरिका की। ईरान जो है वो मुसलसल ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी बड़े ममालिक हैं जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए न्यूक्लियर मिसाइल बना रहे हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना रहे हैं, इसलिए ईरान को भी तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए न्यूक्लियर मिसाइल बनाने दिया जाए और उसे किसी किस्म की रोकथाम इसके हवाले से ना की जाए। लेकिन फिर भी ईरान जो है वो अमेरिका के साथ टेबल पर बैठा, लेकिन जो शराइत थी वो अमेरिका कबूल नहीं कर रहा था और इस वक्त जो ईरान का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है उससे ना अमेरिका को बड़ा मसला है ना किसी और मुल्क को, बल्कि सबसे ज्यादा अगर किसी को मसला है तो वो है इसराइल। इसराइल को इस चीज का इदराक है कि अगर किसी किस्म का न्यूक्लियर मिसाइल अगर ईरान बना लेता है तो सबसे बड़ा खतरा जो है वो इसराइल के लिए होगा, क्योंकि इस वक्त इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो ईरान है। स्ट्रेटेजिकली ईरान को नुकसान पहुंचाना इसराइल के लिए बड़ा खतरनाक है, लेकिन ये जो रात को हमला हुआ है उसमें दर्जनों जो इसराइली तैयारे हैं उनके जरिए जो है वो हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, जो रिहायशी इमारतों पर भी किए गए और फौजी अड्डों पर भी किए गए हैं। अब ईरान की जानिब से ये हिकमत अमली सामने आ रही है कि उन्होंने इस चीज पर काफी गमो गुस्से का इजहार किया और जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं मोहम्मद खमेनी, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरानी अफवाज मजबूत बाजू के साथ इस पूरे वाक़े का जवाब देगी और साथ ही साथ उन्होंने इसराइल को और अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है कि अब वो बड़े नुकसान के लिए तैयार हो जाए। अब ये सारा हमला हुआ है ईरान पर और ईरान पर पहले भी जो है वो हमले हुए, फिर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे इसराइल पर, फिर इसराइल और ईरान कि आपस में मामला कुछ तय हुए, लेकिन अब मामला जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तकरीबन 6 के करीब जो फौजी ओहदेदारान हैं, जो बड़े फौजी ओहदेदारान, जिनमें ईरानी मुसल्लह फौज के सरबराह मोहम्मद बाकरी वो भी इस वाक़े में शहीद हुए हैं। तो अब ईरान जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है और आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ और उस इजलास में इस चीज का जो है वो अंदिया दिया गया है पूरी दुनिया को कि ईरान जो है वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ को जानता है, पहचानता है और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान में इस वक्त क्योंकि अभी भी खतरा है कि इसराइल हमला कर सकता है, वहां पर फिजाई दफाई निज़ाम में उसे एक्टिव कर दिया गया और दूसरी तरफ अब इसराइल को बेचैनी लगी हुई है क्योंकि
क्योंकि उन्होंने एक कदम तो उठा लिया है कि ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन अब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि ईरान के पास दुनिया में तीसरे नंबर पर बड़े बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा मौजूद है। बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना इंतहाई मुश्किल होता है, तो इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान जो है वो इसराइल पर भारी जो है वो हमला कर सकता है, जिससे इसराइल को भारी नुकसान का जो है वो खतरा है। इसलिए उन्होंने तमाम तर अपनी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर जो है वो सख्त कर दी है और सर्वेलेंस को तेज कर दिया है। इस साथ ही साथ अमेरिका के जितने भी हमारे हमसायों, यानी हम कह सकते हैं ईरान के हमसाय ममालिक जितने भी कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो अमेरिका के अड्डे हैं, वहाँ पर फौजी तनसीबात है, वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका का ये कहना है कि अमेरिका ने जो है का कोई ताल्लुक नहीं है इसराइली हमलों पर। इसराइल ने जो हमले किए हैं वो खुद प्लानिंग करके किए हैं, और साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो हमले इसराइल ने ईरान पर किए हैं वो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ईरान को चाहिए कि वो अब डील की टेबल पर आए और डील का जो है वो सारा जो सूरत हाल है उसे फाइनल करके अपना जो जोहरी प्रोग्राम है उसे बंद करे। लेकिन ईरान अब ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि अभी इसराइल की जानिब से ये एक बयान सामने आया है कि ईरान के पास 15 दिनों के अंदर अंदर न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की, तकरीबन 15 न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की जो है वो ताकत मौजूद है। इस वजह से जो है वो ईरान जो है वो उस वक्त अपनी तमाम तैयारियां जो कंप्लीट कर रहा है जोहरी प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने के हवाले से, उसे रोकने के लिए ईरान पर जो है वो हमले इसराइल ने किए हैं। अब इसराइल पर भारी हमले की तैयारी कर ली गई है। ये हमले बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकते हैं और दूसरी तरफ उनके सरहद के अंदर घुसकर भी किए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हमास और साथ ही साथ जो हिजबुल्लाह वो वहां पर मौजूद है, उनके थ्रू भी हमले किए जा सकते हैं।